सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, सादृश्य अनुमान के स्वरूप एवं लक्षण की विवेचना करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। सादृश्य को अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है दोस्तों समरूपता, एक समान या एक जैसा। अरस्तु ने एनालॉजी शब्द का प्रयोग अनुपात के अर्थ में किया है। आपने मैथ में अनुपात जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, तो वही है एनालॉजी। अरस्तु के अनुसार, उनके अनुसार यानी अरस्तु के अनुसार 1 और 2 का अनुपात 1:2, 2 और 4 के अनुपात 2:4 एक सादृश्य है यानी एनालोगस है। यही सादृश्य के आधार पर अनुमान हुआ। इसी प्रकार हेटली ने सादृश्य का प्रयोग संबंध के सादृश्य के अर्थ में किया है। हेटली भी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर थे दोस्तों। उनके अनुसार यानी हेटली के अनुसार जैसे को का खो के साथ वैसा ही संबंध है जैसे गो का घो के साथ। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक अक्षर के बाद जो दूसरा अक्षर रिपीट होता है इसे ही तो एनालॉजी यानी सादृश्य कहते हैं। इसी प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल, वेन, कावर्थ रोड, बटलर, केइन्स इत्यादि अनेक आते हैं जो सादृश्य को खास तरह का सादृश्य, अनुपात का सादृश्य, संबंध का सादृश्य ना बताकर उसका सामान्य अर्थ निकालकर किसी भी प्रकार के सादृश्य के लिए करते हैं। आसान भाषा में इसे समझे दोस्तों तो जितने भी आधुनिक तर्कशास्त्री थे यानी फिलोसोफर थे वे सभी सादृश्य के नियम को अलग तरह से ही देखते थे। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है सादृश्य अनुमान का स्वरूप एवं लक्षण। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सादृश्य अनुमान सादृश्य के आधार पर किया गया अनुमान है जो दो वस्तुओं के बीच कुछ खास बातों को देखकर अनुमान किया जाता है कि यदि एक में कोई खास गुण पाया जाता है तो दूसरे में भी वह गुण पाया जाएगा। सादृश्य अनुमान एक प्रकार का वैसा संभावित अनुमान है जो दो वस्तुओं के आपस में आंशिक सादृश्य पर आधारित रहता है, क्योंकि इस अनुमान का एकमात्र आधार है कुछ बातों में समानता, इसलिए इसका निष्कर्ष निश्चित नहीं हो सकता है, वह सिर्फ संभावित ही हो सकता है। निष्कर्ष के निश्चित होने के लिए कार्य कारण नियम का होना जरूरी है जिसकी यहाँ कमी है। दोस्तों इसे और आसान शब्दों में एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि को और खो दो वस्तुएं हैं, चो छो जो झो कुछ गुण है जो इन दोनों वस्तुओं में समान रूप से हैं। को में एक और गुण पो है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह पो गुण खो में भी होगा। सीधा सा मतलब है दोस्तों एक का गुण दूसरे में अवश्य होगा, यही सादृश्य नियम है। क्योंकि सादृश्य यानी एनालॉजी का मतलब ही होता है एक समान, एक रूपता या एक जैसा। यह सादृश्य के आधार पर अनुमान हुआ है, मतलब जो को का संबंध पो से था वही पो का संबंध खो से होगा। यह सादृश्य के आधार पर अनुमान लगाया गया था। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना और लिखना है सादृश्यानुमान के स्वरूप के आधार पर उसके लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। पहला नंबर में देखते हैं दोस्तों, सादृश्यानुमान आंशिक समानता अर्थात कुछ ही बातों में सादृश्य यानी संबंध के आधार पर किया गया अनुमान है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसका निष्कर्ष हमेशा संभावित होता है, निश्चित नहीं। मतलब सादृश्य का जो भी निष्कर्ष होता है वह हमेशा अनुमान का होता है, वह निश्चित यानी फिक्स नहीं होता है। इसके सिर्फ सत्य का संकेत मिलता है, सत्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि यह कार्य कारण संबंध पर नहीं सिर्फ अनुमान पर आधारित रहता है। आई होप दोस्तों अब आपको सादृश्य अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो कुल मिलाकर बस इतना ही है कि जिसका हम लोग अनुमान निकालते हैं वो सारी चीज़ें सादृश्य ही होती है, जो सत्य हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें विशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है।
सादृश्य के विशेष उदाहरण के निरीक्षण के आधार पर किसी वस्तु के अज्ञात गुण के विषय में एक विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु अज्ञात है, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो उसका अनुमान लगाना ही सादृश्य होता है। चौथा नियम है दोस्तों, सादृश्य अनुमान में हम ज्ञात से अज्ञात पर जाते हैं। ज्ञान गुणों के आधार पर अज्ञान विषय के बारे में भी जान जाते हैं। दोस्तों मेरा अगर ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है निष्कर्षतः सादृश्य अनुमान एक सादृश्य अर्थात संबंध का अनुमान तथा समानता का अनुमान दो वस्तुओं में लगाता है। इसके बीच खास गुणों का तथा इसके विशेष ज्ञान गुण से अज्ञात गुण का भी अनुमान लगाया जाता है। इसका निष्कर्ष निश्चित नहीं होता है। सादृश्यानुमान ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, जिसके कारण इसे आगमन भेद भी समझा जाता है।